students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with a new lecture on the topic biological classification. So in today's video, we'll start with kingdom fungi. Okay? So we'll start with kingdom. So that in last video, we have finished with the kingdom Protista and now we are going to start with the kingdom fungi or fungi, जो भी बोलना है बोलो. So किंगडम फंगाई. नाउ सबको पता है ये जो किंगडम है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर.एच. विटेकर ओनली, क्योंकि थ्री किंगडम सिस्टम में टू किंगडम सिस्टम एज वी ऑल नो, प्लांटिया एनिमेलिया. 3 में प्रोटिस्टा अलग हुआ, 4 में जो कोप्लांट ने दिया था उसमें मोनेरा अलग हुआ था, एंड 5 किंगडम सिस्टम में फंगस और जो फंगाई है वो अलग हुआ था. अब सबको पता है क्या क्राइटेरिया लेकर आर.एच. विटेकर ने इन्हें सेपरेट किया था. एंट्रेंसेस में आ सकता है. सो फर्स्ट ऑब्वियसली इज दिस सेल वॉल कंपोजिशन. सेल वॉल तो प्लांट्स को भी होता है, सेल वॉल इन्हें भी होता है, बट दे आर मेड अप ऑफ चिटिन एंड फंगल सेल्यूलोज, जो कि केमिकली डिफरेंट है. प्लस दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. फंगसेस आर हेटेरोट्रॉफ, प्लांटिया आर ऑटोट्रॉफ्स. सो ऑन दिस क्राइटेरिया एक सेपरेट किंगडम ही इससे बनाया गया है. नाउ फंगस के बारे में काफी एग्जांपल, डे टू डे लाइफ में भी हम काफी एग्जांपल्स देखते हैं. फंगसेस, ब्रेड मोल्ड ये एक फंगस है, ठीक है. फ्रूट्स रॉट सड़ते हैं, उसके ऊपर भी व्हाइट कॉटनिश ग्रोथ कभी देखने को मिलती है, तो फंगसेस ही होते हैं. देन इसके अलावा कुछ पैरासाइटिक फंगस, जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट. ये जो है व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज ड्यू टू फ्यूसीनिया. ये एमसीक्यूज के लिए याद रखोगे, ठीक है. इसके अलावा उन्होंने एक और दिया है व्हाइट स्पॉट्स. व्हाइट स्पॉट्स कहाँ मिलते हैं? यू गेट दैट ऑन मस्टर्ड लीव्स, सो विच इज अ पैरासाइटिक फंगस विच इन्फेक्ट्स द मस्टर्ड. इसके अलावा कुछ यूजफुल भी फंगसेस है, मतलब हमने देखा फंगसेस जनरली ब्रेड मोल्ड को खराब करते, फ्रूट्स को खराब करते, डिकम्पोज करते. फिर रस्ट ऑन व्हीट प्लांट, दैट इज प्यूसिनिया. व्हाइट स्पॉट्स जो आते हैं वो मस्टर्ड सीड्स पे वो है. बट कुछ यूजफुल फंगसेस भी है, जैसे एग्जांपल मशरूम्स. ऑब्वियसली दिस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, बट कुछ मशरूम्स एडिबल नहीं होते ना. मशरूम्स जो अगैरिकस हम बोलते हैं, बायोस्पोरस, ये हम आगे देखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स में. सो इट इज मतलब वी कंज्यूम इट, एडिबल है. बट इसके अलावा टोड स्टूल्स करके भी होते हैं विच आर एक्चुअली पॉइजनस फंगस, तो ये एडिबल कैटेगरी के तो नहीं है. देन एक और मेंबर है इसका ईस्ट, ठीक है, विच इज यूज्ड इन बेकरीज फॉर, इसे हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं इसलिए. तो इट इज यूज्ड इन बेकरीज इन मैन्युफैक्चरिंग, इन मेकिंग ब्रेड, and also a very key organism in wine making. Obviously Saccharomyces cerevisiae इसका बाइनोमियल नेम है. वैसे Saccharomyces ellipsoides, तो ईस्ट और उसके अलग अलग स्पीशीज का इस्तेमाल अलग अलग वाइन्स बनाने के लिए किया जाता है, अलग बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी ईस्ट का मदद लिया जाता है. एक एक्सेप्शन है कि ये इकलौता है जो यूनिसेल्यूलर फंगस है. सो इट इज द ओनली वन विच इज यूनिसेल्यूलर बाय what can say सेल टाइप. तो मेजॉरिटी सभी फंगसेस मल्टीसेल्यूलर पकड़े जाते हैं. एंड ऑल्सो फिर पेनिसिलियम. पेनिसिलियम सबको पता है, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन. सो विच इज, अब एक्चुअली एंटीबायोटिक्स वो केमिकल है विच आर यूज्ड टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज, बट सरप्राइजिंगली first antibiotic was derived again from fungus. So you can see funguses अच्छे भी है, बुरे भी है, दोनों किस्म के हैं. कुछ न्यूट्रल भी है जिनका हमसे तो कोई वास्ता नहीं है, so they live independently. Majority तो independently ही रहते हैं. So in this way we have seen some of this example. Now हम देखते हैं फंगस के एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. So funguses कुछ अलग अलग इसके फंगस बताए. प्लांट में डिजीज कॉजिंग फंगस, इवन ह्यूमंस में भी ट्राइकोफाइटॉन वगैरह है जो जनरली वेट जगह पे, जैसे आर्मपिट्स हो गया, ग्रॉइन एरिया हो गया, तो जहाँ पे या तो पैरों की उंगलियों के बीच में जहाँ पे बहुत पसीना आता है, तो यू कैन फाइंड फंगल इन्फेक्शंस ओवर देयर टू. सो मेनी ऑफ देम आर पैरासाइटिक, ठीक है.
देन सम आर यूजफुल आल्सो, जैसे मशरूम्स एडिबल है, ये थोड़े एडिबल नहीं है बिकॉज दे आर पॉइजनस, हाँ बट ईस्ट एडिबल है, वी यूज्ड इन फर्मेंटेशन, जहाँ पे फर्मेंटेशन हमें एक्सपेक्टेड है, जैसे ब्रेड मेकिंग, वाइन मेकिंग, ठीक है, वैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। पेनिसिलिन, और इसके अलावा भी दूसरे भी फंगस है जिनसे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। सो ये उनके कुछ यूजेस है। आते हैं उनके हैबिटेट पे, एक एक पॉइंट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स ये एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। सो एंट्रेंसेस में एमसीक्यूज के लिए एटलीस्ट ये सब तो लर्न ही चाहिए तुम्हें, जो एग्जांपल्स मैंने अभी लिखे थे वो तुम्हें लर्न ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल्स तो पहले ले लिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो पहला देखते हैं हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में मतलब फंगसेस कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो सबको पता है इन्हें जनरली वार्म ह्यूमिड जगह ज्यादा अच्छे से पसंद है। वार्म ह्यूमिड मतलब वही मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, डैम्प प्लेसेस खास करके। सो जनरली फंगसेस को ऐसी जगह पसंद है। एक्सट्रीम कोल्ड एंड टू हॉट इज नॉट व्हाट यू कैन से दे रिक्वायर, बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड में इनकी ग्रोथ नहीं होती एंड एक्सट्रीम हीट में तो मर जाएंगे। सो सबसे सुटेबल कंडीशन फॉर फंगल ग्रोथ इज द एटमॉस्फेयर या तो सराउंडिंग शुड बी वार्म इनफ, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, एंड ऐसी जगह, और वो कौन सी होती है जगह, तो दलदल वाली, डैम्प प्लेसेस या मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है। फिर इट कैन ऑल्सो बी देयर अदर, दे कैन ग्रो इवन ऑन डेड एंड डिकेइंग, दे कैन ग्रो इवन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए उसको एक कॉस्मोपॉलिटन ये वर्ड बोला है, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट कैन ग्रो लिटरली एनीवेयर। सो इट कैन मतलब इसके तुम्हें स्पोर्स वगैरह हवा में मिल सकते हैं, इस मतलब दे कैन स्पोर्स सम कैन बी फाउंड इन वाटर आल्सो, देन इन मॉइस्ट सॉइल तुम्हें ये मिलते हैं, देन ऑन प्लांट्स, ऑन एनिमल्स, ठीक है। तो जनरली देखो तो ये किसी भी जगह रह लेते हैं, हवा, पानी, जमीन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये उनके लिए नॉर्मल वर्ड, इसलिए हम उन्हें दे आर कॉस्मोपॉलिटन, हम ऐसा उन्हें वर्ड दिया गया है बिकॉज दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस। सो हैबिटेट के मामले में ये दो चीजें याद रखोगे, इन्हें गर्म दैट इज वार्म ह्यूमिड, नम जगह जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो, डैम्प प्लेसेस ऐसे अच्छे लगते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मिलने को तो हवा में इनके स्पोर्स तो मिलेंगे, वाटर में भी हो सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये तुम्हें उनके जगह हैबिटेट्स मिलते हैं। तो होप सो सबको हैबिटेट्स इन विच दिस फंगसेस कैन स्टे ये सबको समझा है। नेक्स्ट आते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो फंगसेस का बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ फंगसेस का बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो सबको पता है दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। अब 2-3 पॉइंट्स गोज विदाउट सेइंग, ये लिखने के बाद तुम्हें 2 पॉइंट्स और आसानी से यू कैन ऐड ऑन दिस, सिंपली मींस दीज हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में आता है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, बट एक्सेप्ट प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स छोड़ इनमें बाकी सेल ऑर्गेनेलीज तुम्हें मिलते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर एक्चुअली हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज़ दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो ये 2 पॉइंट गोज विदाउट सेइंग, मैंने पहले बताया था, है तो सभी मैक्सिमम मल्टीसेलुलर, ईस्ट इकलौता है जो यूनिसेलुलर है, तो वो एक्सेप्शन तुम लोग याद रख सकते हो। बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, सो जनरली मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है थ्रेड लाइक, इसको हम हाइफे बोलते हैं। मतलब अगर हम एक फंगस देखें, सो ये एक थ्रेड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है, देन ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। सो ये जो एक सिंगल सा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं हाइफे, एंड बंच ऑफ हाइफेज, ऐसे हाइफेज तुम्हें
पूरा उसका बंच मिलता है, कुछ कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं अगर तुम देखोगे तो हाइफेज में। सो ये जो बंच ऑफ हाइफेज है जो यहाँ पे ग्रो हो गए, तो दिस मास ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। सो बंच ऑफ हाइफे कलेक्टिवली उसे फंगल बॉडी कहते हैं, इट इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, तो कलेक्टिवली सभी हाइफेज के उस बंच को हम लोग क्या बोलते हैं, द फंगल बॉडी, दैट इज नोन एज द माइसीलियम्स। ठीक है, सबको समझा ये बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। सो दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को हम हाइफे बोलते हैं, एंड bunch of those hyphae collectively are called as myceliums। ठीक है, सबको समझा है। so this is the body structure of funguses। अब इसमें हाइफेज हमें दो टाइप के मिलते, तो मैं ये थोड़ा हैबिटेट मिटा देता हूं। नाउ बेस्ड ऑन द हाइफेज दो टाइप के होते हैं। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कुछ हाइफेज ऐसे होते हैं जिसमें सेल्स जो है एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, मींस यू कैन सी बिटवीन टू सेल्स देयर इज अ पार्टीशनिंग लेयर, सो उसको हम कहते हैं सेप्टा। सो ऐसा हाइफे जिसमें एक एक सेल सेपरेटेड है, तो हम इन्हें सेप्टेट हाइफेज इस नाम से जानते हैं। ठीक है, पर खास करके फाइकोमाइसेट्स जो हम देखेंगे फंगस में, चार कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी, तो इसमें होता क्या है, जो ये सेल्स होते हैं हाइफेज के, ये अपने सेल मेम्ब्रेन्स मर्ज कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट हाइफे ऑब्वियसली न्यूक्लियस हर एक सेल के सेपरेट है, मतलब होते इनिशियली तो सेपरेट सेल्स, बट वो क्या करते हैं, अपने बीच का जो सेल मेम्ब्रेन है सेप्टा वो निकाल देते हैं, एंड इट लुक्स लाइक अ वन सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो इसे हम लोग कहते हैं सीनियो मीन्स मेनी, साइटिक मीन्स न्यूक्लियस, सीनियोसाइटिक हाइफेज। हम इसे क्या कहते हैं, सीनियोसाइटिक हाइफेज मीन्स मेनी न्यूक्लियस वाला हाइफेज, जिसमें या हम इन्हें असेप्टेट हाइफेज भी बोल सकते हैं, सिंपली बिकॉज द सेप्टास आर एब्सेंट विद इन देम। सो ये दो टाइप के हाइफेज तुम्हें इस फंगसेस में मिल सकते हैं। सबको समझा है। सो बेस्ड ऑन हाइफेज ये दो उसके टाइप ऑफ हाइफेज हमें देखने को मिलते हैं। प्लस अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम भी नहीं, बिकॉज सिंपली वी नो फंगसेस आर हेट्रोट्रॉफ्स, फंगसेस आर हेट्रोट्रॉफ्स, और उसमें भी सबको पता है मैक्सिमम आर सैप्रोफाइट्स, मीन सिंपल दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग, एंड दूसरा पैरासाइट्स, मतलब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहकर उनसे न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, जैसे हमने प्यूसेनिया पढ़ लिया था, ब्रेड मोल्ड पढ़ लिया था, राइजोपस जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे। सो बेसिकली हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स, एंड दे आर पैरासाइटिक बाय नेचर। ठीक है, सो बॉडी स्ट्रक्चर होप सो तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं हाइफेज के बारे में भी बताया कैसे होते हैं। ऑब्वियसली सेप्टेट वालों में न्यूक्लियस इज सेपरेट, सेल भी सेपरेट मिलेगा। यहाँ पे सब न्यूक्लियस सेपरेट है, बट वो एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं ऐसा लगता है, इसलिए हमने सीनियोसाइटिक, सीनियो मींस मेनी न्यूक्लियस वाले हाइफेज, इन दैट सेंस यू कैन कॉल दैट। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होप सो सबको ये समझा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट दीज टू मोड्स, फंगसेस also sometimes are found in association, मतलब नॉर्मली अकेले अगर होंगे तो या तो वो सैप्रोफाइट्स होंगे या तो पैरासाइट्स होंगे, पर कभी कभी वो सिम्बायोटिकली भी रहते हैं। ठीक है, वो सिम्बायोटिकली भी रहते हैं, जैसे इन केस ऑफ लाइकेन्स, अब कुछ जन लिचेंस बोलते हैं, ठीक है, कुछ जन लाइकेन्स बोलते हैं, जो भी है। सो दीज आर लाइकेन्स। नाउ यू नो लाइकेन्स आर क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अलगे एंड फंगस। अलगे को हम लोग बोलते हैं फोटोबायोंट, ऑब्वियसली जो लाइट पे जिंदा है,
एंड इनको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। सो देखो दोनों की अपनी खूबियां और खामियां ये दोनों इकट्ठा करके ऑब्वियसली बोथ सर्वाइव इजीली। जैसे अल्गेस के अगर रूट सिस्टम देखो तो बड़े वीक होते हैं, बट इनमें एक कमाल की खूबी, दे आर प्रोड्यूसर्स, मींस दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। फंगस का प्रॉब्लम उल्टा है, ये हेट्रोट्रॉफ है तो बेचारे को खाना नहीं, मतलब ही कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, तो सिंपली, बट एक है कंपेयर टू अलगे रूट सिस्टम ऑफ फंगस इज क्वाइट गुड। सो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं, मिलकर रहते हैं लाइकेन्स, तो फंगस जमीन से मिनरल्स, पानी, ये सब अलगे को देता है, अलगे उससे अपना फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, और इन रिटर्न खाना वो फंगस को देता है। सो दोनों मिल बांट के रहते हैं, दोनों का भला हो रहा है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, फंगस को अलगे से फायदा, अलगे को फंगस से फायदा, प्लस इवन फंगस काफी सारे पैथोजेंस को भी दूर रखता है, बिकॉज फंगस टॉक्सिन्स बनाता है। सो ऑब्वियसली कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इस अलगे को तो मतलब अलगे के साथ मतलब एसोसिएट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट। सो फंगस और अलगे की ये जोड़ी हम इन्हें लाइकेन्स कहते हैं, एंड दिस इज टाइप ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशन। ऐसा एक सिम्बायोटिक रिलेशन प्लांट्स के साथ भी है, व्हिच वी कॉल इट एज माइकोराइजास। माइको इज फंगस, राइजा इज रूट्स, ठीक है। माइकोराइजास में क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। सो माइकोराइजा में होता है क्या, इफ सपोज दिस इज द रूट, टैप रूट ऑफ द प्लांट, सो फंगस इस पूरे रूट के आउटर सरफेस पे ग्रो हो जाएगा, पूरा ऐसा हैरी रूट हो जाता है। अब इससे प्लांट को कोई नुकसान है क्या, तो नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नली ग्रो होता है, ठीक है। अब उसमें भी हम पढ़ेंगे माइकोराइजा की भी दो टाइप है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, दोनों होते हैं, बट ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे ग्रो ओवर, मतलब एक पूरा ऐसा थिक लेयर ऑफ फंगस, ऐसे छोटे छोटे हाइफेस का वो दिखता है तुम्हें रूट्स के ऊपर, एंड दे एक्ट लाइक अ पोटेंशियल रूट हेयर्स। तो ये क्या करते हैं, उल्टा प्लांट्स के लिए फायदा ये है कि इनसे सरफेस एरिया बढ़ता है, एंड सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होने वाला है, प्लांट्स अच्छे से पानी, मिनरल्स वगैरह खींच पाते हैं, एंड इसलिए इसके बदले में फंगस सिर्फ क्या चाहता है, खाना। तो प्लांट अपने फ्लोएम से कुछ फूड इन फंगसेस को देता है, एंड इसी रीजन से ये लोग फिर सरवाइव करते हैं। तो इससे फंगस का भी भला हो रहा है, प्लांट का भी भला हो ही रहा है। सो दीज आर माइकोराइजास, अगेन दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंगसेस। सबको समझा है फंगस, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स में जो लास्ट चीज हमें देखनी है वो है इनका रिप्रोडक्शन। सो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आज अपन पहले सिर्फ असेक्सुअल मेथड्स डिटेल में देखेंगे। वैसे भी अपने को पता है फंगसेस कैन शो सेक्सुअल मेथड आल्सो एंड असेक्सुअल मेथड आल्सो, बट सेक्सुअल मेथड्स काफी कम है, मतलब इजी भी है, बट असेक्सुअल मेथड्स थोड़े ज्यादा है। सो टुडे वी विल फोकस ऑन मेनली असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मेथड्स में बेसिकली हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल की बात करो तो स्पोर फॉर्मेशन, मतलब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें असेक्सुअल में ये दो ही आएंगे। रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, ये भी असेक्सुअल ही है, एंड लास्ट वन इज द सेक्सुअल मेथड, ठीक है। सो बेसिकली हम थोड़ा इसको ऐसे लिखते, रुको जरा मैं इसको और प्रॉपरली लिख देता हूं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एंड इट कैन आल्सो बी असेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में इट कैन बी वेजिटेटिव एंड दूसरी है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करो तो इसमें भी दो आते हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोस्पोर्स, तो इसको हम कोनिडिया भी बोलते हैं या कोनिडियोस्पोर्स या स्पोरैंजियोस्पोर्स, स्पोरैंजियोस्पोर्स, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप है। अगर इसमें के स्पोर्स मोटाइल है, मतलब इफ दे कैन मूव, सो हम उसे जू स्पोर्स कहते हैं, एंड इफ दे आर नॉन मोटाइल,
मीन्स इफ द स्पोर्स कैन नॉट मूव तो हम उन्हें अप्लानो स्पोर्स भी कहते हैं। सो असेक्सुअल मेथड में इतना ही है, ठीक है। तो एक इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन फॉर योर नोट्स। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन इन फंगस की अगर हम बात करें, असेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड्स। सेक्सुअल मेथड्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर वगैरह, जो कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन एंड गैमेटेंजियल फ्यूजन, मतलब थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होता है वो, तो हम वो डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है। फिलहाल आज हम असेक्सुअल मेथड देखते हैं। बेसिकली दो ही है, वेजिटेटिव मेथड एंड स्पोर फॉर्मेशन मेथड। वेजिटेटिव मेथड जो है वो है कोनिडियास, सॉरी, वेजिटेटिव मेथड में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं बाइनरी फिजन। अब सबको बाइनरी फिजन पता है, और बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है ईस्ट में। यूनिसेल्युलर है तो वहां पे हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। तो बाइनरी फिजन मुझे पता, सबको पता है, हो गई सिंगल सेल, इट विल डिवाइड इनटू टू, सो टू सेल्स मिलेंगे, तो दिस सेल विल डिसअपीयर एंड इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। So one cell with the help of mitosis divides into two, binary fission. Next one, budding. Again, this is also seen in yeast. तो budding process सबको पता ही है कैसे होता है। So budding में ये एक सेल है, फिर इसको एक आउटग्रोथ आता है, फिर ये सेल्स अपने सारे ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस डबल करेगा, फिर ये और डेवलप होगा, तो फिर इसके अंदर न्यूक्लियस, बाकी ऑर्गेनेलीज आएंगे। एक बार ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया तो फिर ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा। तो जो जो ऑर्गेनेलीज यहाँ है उसके एक एक कॉपीज वहां पे भेज दिए जाएंगे, एंड देन व्हेन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, मतलब उसके पास सारे रिक्विजिट्स है कि नाउ इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, देन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल। सो दिस इज नोन एज बडिंग। तो ये भी तुम्हें ईस्ट में मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो सपोज ये है एक हाइफे, ठीक है, ये एक हाइफे है विच इज मेड अप ऑफ से ब्रांच हाइफेज है ये, एंड सपोज इसका ये मैंने टुकड़े कर दिए, तो दिस सेपरेट वन विल अगेन फॉर्म अ न्यू हाइफे, एंड ये नया फंगस बना सकता है। ये सेपरेट पार्ट, इवन दिस सेपरेट पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू फंगस। सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, माइसीलियम्स या जो हाइफे ये जो ब्रेक हो जाएंगे, तो एवरी ब्रोकन पीस इंडिविजुअली कैन फॉर्म अ न्यू फंगस। नाउ कोनिडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे बनते हैं, हम एक एक थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नाउ दोनों ही मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेट्स सी ये कैसे बनते हैं, ठीक है। सो मैं रब करूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट। पहला हम पढ़ रहे हैं कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। कोनिडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं वो देखो। तो सपोज करो पहला कोनिडियास कैसे काम करते हैं वो देखो। नाउ सपोज करो ये एक माइसीलियम है, ठीक है। इस माइसीलियम से ये ब्रांच्ड, सपोज ब्रांच किस्म का माइसीलियम है, एंड दिस इज द ब्रांच, ठीक है, कंटिन्यू। सो ये एक ब्रांच्ड माइसीलियम है, अज्यूम करो। तो होता क्या है कोनिडिया फॉर्मेशन में, असेक्सुअल में, तो जो ये टिप का सेल है ये मॉडिफाई हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा अलग इससे बता रहा हूं। तो सपोज आई एम शोइंग इट बाय दिस ब्लू वन। सो ये सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो रेगुलर सेल्स है, एंड विल चेंज इनटू अ व्हाट यू कैन से सॉलिड मास, एंड दिस इज नोन एज द कोनिडिया। अब जो ये हाइफे, जिस हाइफे पे ये कोनिडिया बना है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। हम उसे क्या बोल रहे हैं, जिस हाइफे पे ये डेवलप हुआ उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। फिर क्या होता है, ये माइटोसिस करेगा, तो क्या होता है, ये ओरिजिनल सेल था, तो जब ये बनता है तो ठीक से देखो, ये वाला सेल आगे जाएगा और न्यू सेल ये है, मतलब नया सेल, तो ये पुराना सेल, ऐसे करके नए सेल्स हमेशा यहां से बनते जाएंगे। सो ऐसे करके ये वाला हमेशा न्यू सेल होगा, एंड द ओल्डर सेल्स आर पुश आउटवर्ड्स। तो ओल्डर सेल मतलब जो सबसे पहला बना था वो ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये नया वाला पांचवा। सो द न्यू सेल्स विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन फॉर्मिंग, एंड द ओल्डर सेल्स आर व्हाट यू कैन से दे आर थ्रोन आउटवर्ड, मतलब दे आर सेंट आउटवर्ड्स। सो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्सोजिनस, मतलब यू कैन सी दोज स्पोर्स क्लियरली एंड दे आर फॉर्म्ड एक्सटर्नली, सो हम इन्हें बोलते हैं दे हैव एक्सोजिनस ओरिजिन। ठीक है, तो मैं स्पोरेंजियोस्पोर में समझेगा कि क्या फर्क है। एंड ऑब्वियसली ये जो तुम देख रहे हो ये एक किस्म का बेसिपिटल अरेंजमेंट है, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, लार्जर वन इज एट द टॉप एंड द न्यू वन इज एट द बिलो। ठीक है, न्यू वन नीचे है जहां से ग्रोइंग पॉइंट है, ये वाला ओल्ड सेल, सो ओल्डर वन अप एंड ये बेसिपिटल, ओल्ड से न्यू सेल्स, इसलिए उसे हम बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। एंड ऑब्वियसली सिंगल स्पोर जब ये डिटैच होंगे, एवरी सिंगल स्पोर विल देन फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। तो हर एक स्पोर ये हैप्लॉइड ही होगा एंड वो स्पोर फिर वापस हाइफेज और माइसीलियम जनरेट करेगा। सो इन्हें हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। तो देख सकते हो दीज आर नॉन मोटाइल, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई फ्लैजेला वगैरह तो नहीं है। कोनिडियोस्पोर समझा है क्या? दूसरा भी देख लेते हैं। सपोज अब हम देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो सपोज करो ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे, यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जो इसको लगा है। तो सपोज ये एक हाइफे है। अब होता क्या है, जो इसका टिप का सेल है ना, ये स्वोलन हो जाता है। टिप का सेल जो है तो वो स्वोलन हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज स्पोरेंजिया। द सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजिया। तो जो डिस्टिल सेल है वो स्वेल होके एक ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज स्पोरेंजिया। और जिस हाइफे पे ये स्पोरेंजिया बना है हम उसे स्पोरेंजियोफोर, PHORE। तो वो डंडी जो है, तो देखो यहाँ पे भी कोनिडियोफोर था, यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर है। तो जहां पे ऐसा ये स्पोरेंजिया बनता है उस हाइफे को स्पोरेंजियोफोर, जहां पे कोनिडियास बनते हैं तो उसको कोनिडियोफोर। तो तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है। फिर ऑब्वियसली इसके अंदर होंगे न्यूक्लियस होगा, फिर ये न्यूक्लियस मल्टीप्लाई होंगे, बाद में अंदर साइटोप्लाज्म भी उनमें सेपरेट होगा। और ये जो स्पोर्स बने हैं ना, ये जो स्पोर्स बने हैं वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, सो देखो ये जो ब्लू वाले हैं हम उन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। Obviously this will burst open and these individual sporangiosspores will form again a new hyphae. अब इसमें फर्क क्या है जो हमने पढ़ा था? अगर इन्हें फ्लैजेलास है तो ये मोटाइल स्पोर्स कहलाए जाएंगे। अगर उन्हें फ्लैजेला है तो वो मोटाइल स्पोर्स मतलब ही जू स्पोर्स। एंड अगर वो नॉन मोटाइल है, सपोज उनको कोई फ्लैजेला वैजेला नहीं है, तो हम उन्हें अप्लानोस्पोर्स कहेंगे। बस यही फर्क है। तो समझ में आया? इन स्पोरेंजियोस्पोर्स के ये दो टाइप है। अगर फ्लैजेला या कोई जनरली फ्लैजेला ही होता है वो रहे तो हम उसे जू स्पोर्स कहते हैं, बिकॉज जू मीन्स एनिमल्स एंड एनिमल्स आर मोटाइल इन दैट सेंस, एंड अप्लानो मीन्स नॉन मोटाइल इन दैट सेंस। तो ये जब रप्चर होगा तो दिस इंडिविजुअल स्पोर विल अगेन फॉर्म दिस माइसीलियम। सो दिस इज अगेन एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, एंड ऑब्वियसली जो फंगल बॉडी बनेगी वो भी हैप्लॉइड होगी। तो होप सो असेक्सुअल मेथड सबको समझे है। फंगसेस में हम आज इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल मेथड एंड इफ टाइम परमिट्स तो उसके टाइप्स भी हमें देखना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हिट द लाइक बटन, स्प्रेड इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।